यो, ये कहानी है मरुधरा के दो शेरों की। चूरू से लेकर कन्याकुमारी तक इतिहास लिखने वालों की। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। Hey, 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 yeah, yeah, yeah. Huh. Yo, let's go. रेत की धरती, सूरज की मार, चूर से निकले दो बहाई, दिल में भारत का प्यार। ललित और निखिल साइकिल मिशन, कश्मीर की ठंड से कन्याकुमारी की गर्मी तक मिशन। कोरंटाल की गर्मी तर कोई मजाक नहीं, 23 टन बिना रुके कोई थकान नहीं। NH4 पे लिखा इतिहास नया, मरुधरा के बेटों ने देश को बताया हिम्मत क्या होता है भाई। 10 स्टेट पार, 11 में फ्लैग, तमिलनाडु की धरती बोली राजस्थान टैग। हर गांव हर शहर में बजे चूरू का नाम, साइकिल की हर पैडल में था तिरंगे का सम्मान। चूरू तो कन्याकुमारी, राइट टिल इंफिनिटी, डेजर्ट से ओशन तक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ललित निखिल ऑन द ट्रैक, साइक्लिंग हिस्ट्री, मरुधरा बॉयज राइटिंग इंडियन विक्ट्री। तो कन्याकुमारी, राइट टिल इंफिनिटी, डेजर्ट से ओशन तक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ललित निखिल ऑन द ट्रैक, साइक्लिंग हिस्ट्री, मरुधरा बॉयज राइटिंग इंडियन विक्ट्री। बर्फीली सड़कें, बारिश और तूफान, पर मन में बसे की नाम हिंदुस्तान। रातें सड़क पर, सुबह नई उम्मीद, हर किलोमीटर बोले चूरू कभी नहीं हारता इंडी। माँ की दुआ, पापा का गर्व, बहनों की मुस्कान, दोस्तों का हौसला सर्व। बच्चों ने सीखा सपना, युवाओं ने जोश, बुजुर्ग बोले ये है असली राजस्थान की होश। नेचर पार्क से स्टार्ट, समंदर तक निशान, मरुभूमि के बेटों ने जीत लिया हर जहान। साइकिल लेनी थी बस की जज्बात की मशीन, हर पैडल में लिखा Churu is the king. Churu to Kanyakumari, right till infinity. Desert से ocean तक unity in diversity. Lalit Nikhil on the track, cycling history. Marudhara boys writing Indian victory. To Kanyakumari, right till infinity. Desert से ocean तक unity in diversity. Lalit Nikhil on the track, cycling history. Marudhara boys writing Indian victory. इम्पॉसिबल पर हमने कर दिखाया, रेत से उठकर समंदर तक नाम चमकाया। जज्बा था, मरुधरा का खून था, इसलिए हर डर भागा था। चूरू सिर्फ शहर नहीं, ये है माइंडसेट, या पैदा होते हैं सपने और बनते हैं इम्पैक्ट। आज हर बच्चा बोले मैं भी करूंगा ऐसा, क्योंकि चूरू ने दिखा दिया ड्रीम बड़ा रखो भाई। ये सिर्फ साइकिल यात्रा नहीं थी, ये चूरू की पहचान थी, ये राजस्थान का गौरव था, ये हिंदुस्तान की कहानी थी। ललित निखिल, रिस्पेक्ट। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान। मंच पे पधारे हमारे प्यारे विधायक जी हरलाल जी सारण जी को भी बहुत बहुत आभार। मेरे पिताजी हैं, साथ में BN राजोतिया जी हैं, और भी मेरे सामने जो मेरे अंकल, चाचा, ताऊ, छोटे बड़े भाई, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे इतना मान और सम्मान दिया। मेरी ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी की, जिसका मैंने नाम रखा था K2 के, देश के सबसे लंबे हाईवे NH44 से होते हमने ये यात्रा की। 33 दिन में हम लोगों ने ये यात्रा पूरी की। 10 स्टेट क्रॉस करने के बाद 11वें स्टेट तमिलनाडु में हमने यात्रा को समापन किया, और आज हम लोग चूरू पहुंचे हैं। मेरी इस यात्रा में मुझे काफ़ी जगह परेशानियां हुई, जैसे कि तमिलनाडु में खास दिक्कत हुई क्योंकि वहाँ पे भाषा का बैरियर था, उनको लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी। और आंध्रा और तेलंगाना में भी मुझे अच्छी खासी परेशानी हुई। बॉर्डर क्रॉस करते हुए हम लोगों को अच्छी खासी परेशानी हुई। हम लोग जंगलों में रहे, टेंट लगाया, वहीं पे हम लोगों ने खुद खाना बनाया, रहे, रात को रात गुजारी। कुछ ऐसी रातें भी है हम लोगों ने रात को
जाग के गुजारी है, क्योंकि कुछ ऐसे सेंसिटिव एरिया में भी हम लोगों ने रातें गुजारी है। जैसे हम लोग श्रीनगर से निकले थे, जम्मू तक आए थे, तो बनिहाल, अनंतनाग कुछ ऐसी जगह थी जहां हमें रात को रुक के मतलब जाग के रात गुजारनी पड़ी। थोड़ा डर लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे चूरू की जनता का। एक बार जो पिछली बार जो मैं लद्दाख गया था तब आप लोगों ने जो प्यार दिया था, इस बार जो प्यार दिया उसके लिए भी धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि जो पिछली बार मैंने जो यात्रा की थी चूरू से लेह लद्दाख के लिए, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड टॉप जिसकी हाइट 19,024 फीट थी, अभी नवंबर में एक टॉप और चालू हुआ है जिसका नाम निगला टॉप है, 19,400 फीट है। 15 अप्रैल को मैं यात्रा शुरू कर रहा हूँ और ये 57 दिन की मेरी दोबारा यात्रा होगी और ये रिकॉर्ड अपने चूरू के नाम रहना चाहिए। तो धन्यवाद। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पद्म ग्रुप को जिन्होंने मेरी यात्रा को स्पॉन्सर किया है। नमन करता हूँ गोलोकवासी संत श्री पद्माराम जी कुलरिया जी को, और धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान कानाराम जी कुलरिया, श्रीमान शंकर जी कुलरिया और श्रीमान धर्म जी कुलरिया जी को, जिनके वजह से मुझे ये यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। को मेरा सादर प्रणाम, मेरा राम राम। और सभी चूरू वासियों का जो यहाँ इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए, हमें मान सम्मान देने के लिए उनका सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो कश्मीर से कन्याकुमारी की ये मेरी पहली यात्रा थी और जो मेरे साथी ललित जी हैं, ये जब होके इन्हीं से मैं मोटिवेट होके मैंने भी ये ठान लिया कि मुझे भी कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जब मेरी पहली यात्रा थी, जब हम कश्मीर के पहाड़ों में चल रहे थे, उस टाइम मेरे को एक बार ऐसा लगा कि शायद मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो एलिवेशन था वो 1700 मीटर की हाइट पे था। तो मतलब नॉर्मल सा आदमी पैदल भी नहीं चल पाता वहाँ। तो हम तो साइकिल से चल रहे थे। उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा, लेकिन मन ही मन में ऐसे खुद को समझा रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे तैसे करके अपने आप को मैंने कमजोर नहीं होने दिया। और जिस हिसाब से यहाँ चूरू से हम रवाना हो रहे थे, तो जिस हिसाब से इतने मान सम्मान के साथ हमें विदा किया गया, तो लगा कि नहीं, ये बात अपने तक सीमित नहीं है, ये बात सभी चूरू वासियों की और एक तरह से देखा जाए तो पूरे भारतवासियों की बात है। तो मेरे को करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन के बाद में मैंने जब तक कन्याकुमारी पहुंचा तब तक मैंने पलट के नहीं देखा और मैंने इजीली करके दिखाया। और सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी का ऐसा आशीर्वाद रहा। छोटी मोटी दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हमने इजीली करके दिखाया। और इस यात्रा को करने के बाद में एक ऐसा साहस आया कि अब आराम से आगे की यात्रा भी अपन, जो भी यात्रा होगी, कश्मीर की यात्रा होगी, लद्दाख की यात्रा होगी, तो आराम से हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद निखिल जी। मसूरी जाने में भी साइकिल की यात्रा नहीं करना चाहते। उन्हें इतनी ठानी कि 4112 किलोमीटर यात्रा करेंगे। 4112 किलोमीटर यात्रा तो कर सकते हैं, मगर ऐसी जगह से करेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे भारत की यात्रा करेंगे। और कहाँ का क्या क्या कठिनाई आएगी ये पता नहीं था इनको। उसके बाद भी इतनी रिस्क कहें या और कोई बात कहें कि आपने पूरी जोखिम लेके और आपने यात्रा की, आपको मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आपने आपके माता पिता जी का और इस चूरू का और समाज का नाम रोशन किया है। मैं ललित को, निखिल को बधाई और धन्यवाद देना है सिर्फ कि आपने, मैंने पहली यात्रा की तभी आपका स्वागत किया, आपने यात्रा शुरू की तभी मैं आपका स्वागत किया। आज आप समापन पर भी मैं यही हूँ। आज भी मेरे को जयपुर जाना था पर आपके कारण ही रह गया। आपके कारण मेरे को कहा वगैरह मीटिंग रात को थी, सुबह कैंसिल हो गई, इसलिए आपका मेरा सौभाग्य था कि आपको मैं स्वागत करने आया हूँ। सम्मानित मंच, अति सम्मानित पधारे हुए सभी प्रबुद्ध शहर के नागरिकगण, नौजवान साथियों, अभी मेरे से पहले बता रहे थे कि
ये यात्रा कैसे हुई, ललित बता रहा था, निखिल बता रहा था। और एक 2 यात्रा के लिए तीसरी यात्रा एक और करने का जज्बा है। मैं तो कह सकता हूं कि आप में ये जज्बा बना रहे और 17,000 फीट की ऊंची यात्रा करके, बात सही कर रहे हो, तो आपने इतनी लंबी यात्रा, हाँ कोई जाता तो पता चलता है, आपका तो जुनून है और वो आपने जुनून पूरा करके दिखाया। मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना हूं। मेरे लायक कोई भी काम हो, मैं आपके लिए पूरा तत्पर तैयार रहूंगा और आपको बधाई दूंगा। ललित आप आगे बढ़ो और निखिल आप आगे बढ़ो। मैं समाज, जहांगीर समाज को भी धन्यवाद दूंगा कि आप समाज में एक में होंगे, पर आज चूरू का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद दूंगा। आप सबको बधाई और धन्यवाद। आगे भी आपकी यात्रा सफल हो, शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।